वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सफूर सब्बाग और आपकी खिदमत में हाजिर है। इस न्यूज़ चैनल पर होती है सिर्फ रंगरेज़ की बात और मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसने रंगरेज़ बिरादर के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया और रंगरेज़ बिरादर को जोड़ने के लिए सब कुछ अपना कुर्बान किया और बड़ी कुर्बानियाँ जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। तो इसी सिलसिले में आज हम इनसे कुछ रंगरेज़ बिरादर के मुतालिक कुछ बात करेंगे और जानेंगे इनका असल ज़रिया माश क्या है, इनका शगुल क्या है, उस बारे में भी बात करेंगे माशाअल्लाह। उस सबसे पहले हम रंगरेज़ के मुतालिक एक बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैं सब्बाग टाइम्स आपके चैनल पर इस्तकबाल करता है, तो मैं आपका तो सबसे पहले तो इस्तकबाल करता हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रंगरेज़ बिरादर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे तो है रंगरेज़ बिरादर जुड़े और कुछ ऐसी बात भी बताइए जिससे तो है रंगरेज़ बिरादर बिखर जाता है। तो ये अब तक के बहुत से आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज तक रंगरेज़ जुड़ क्यों नहीं पाया, इकट्ठा क्यों नहीं हो पाया, एक प्लेटफॉर्म पे क्यों ना पाया, इस बारे में हमें कुछ बताइए। ये ऐसा ना, रंगरेज बिरादरी के जितने जिम्मेदार अमीर लोग हैं, जो जिम्मेदार बनाए गए हैं, वो अगर हमारे नबी की सुन्नत पे अमल करके चलें तो इंशाल्लाह जुड़ने का तो बहुत आसान तरीका है। लेकिन हमारे कौम के जिम्मेदार जो है ना, वो कुछ शान और शौकत अपनी शोहरत के लिए काम कर रहे हैं। वो ना ही तो दुनिया को जोड़ पाएंगे और ना ही उन्हें मरने के बाद उसका कोई अजर मिलना है। मेरी अपनी कमेटी का जो लेवल है, मेरी जो कमेटी जिम्मेदार है, मैंने उनको यही बात समझाई है कि देखो, वक्त तुम एक महीने में 10 मिनट लगाओ कौम के लिए, लेकिन सच्चे दिल से लगाओ और कौम की सच्ची मोहब्बत करो, इंशाल्लाह उसका अजर मिलेगा। तो हमारी कमेटी जो ज़मीनी काम करती है, मेरी कमेटी का लेवल ये है कि मेरी कमेटी का कोई फ़ोटो नहीं खींचा जाता, कोई ग्रुप नहीं है। हमने मना कर रखा कि हमारी कमेटी का मीटिंग होती है, कोई फ़ोटो ना खींचा जावे। तो मेरा तो अभी मुरादनगर अंदर के भी काफ़ी पार्टी का ग्रुप था, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर चलो, जितने भी अमीर हैं ख़ास करके वो एक मंच पे बैठे और एक बाप के 4 बेटे हों, उनकी वो कंडीशन हो, तब कौम जुड़ेगी। अगर मैं खड़ा होके किसी दूसरी संस्था के अध्यक्ष कहता वो तो गलत आदमी है, वो तो ठीक नहीं, क्रिमिनल है, तो वो उसको मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो मैंने अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रहा हूँ। ये समझो कि मेरी आवाज़ से कौम नहीं जुड़ेगी और कौम मुझे बुरा कहेगी। तो बेकार आदमी तो दूसरे आदमी को बुरा कह रहा है। अगर मैं किसी दूसरी पार्टी को ये उठाऊँगा कि गलत काम करते हैं, ठीक नहीं है, वो तो फला ऐब है, तो ये समझ लो कौम के दिल में डालने वाली अल्लाह की ज़ात है, वो डाल देती है कि जो दूसरों को बुरा कह रहा है वही गलत है। तो भाई मेरा ये इत्तेफाक है, मैं इसी बात को बार बार कहता हूँ कि जितने भी जिम्मेदार बने हुए, कमेटी मेरी तरफ से 50 बन जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं इस बात का, लेकिन कमेटी के जिम्मेदार का इत्तेफाक एक होना चाहिए। हमने 2008 के अंदर ये कमेटी रजिस्ट्रेशन कराई। हमारी धीमी चाल है, गरीब तबका हमारे साथ है। हमारे पास मेरठ मंडल का रजिस्ट्रेशन था, अल्लाह का शुक्र है हमने बड़े मेरठ मंडल में अच्छी मजबूती करी। जितनी संस्था बन रही है नहीं, वो सिर्फ हमारी कमेटियों को, लोगों को आके मेंबर बनाती हैं। ये क्या तरीका है? देखो ना, जब मैं कमेटी का जिम्मेदार हूँ और आप जो लखनऊ के जिम्मेदार हैं, तो लखनऊ वाले आके मेरे से मुलाकात करें, मेरे जरिए सारे लोगों से मुलाकात करें। लेकिन ये क्या मतलब है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम मेरे एरिया में आके मेरे आदमी को जाके लेटर दो जी तुम अध्यक्ष हो, तुम जिला अध्यक्ष हो, तो ये गलत है। हमारी कमेटी जमात की की तरतीब से काम करती है। हमारी कमेटी के अंदर जिला अध्यक्ष या ये नहीं बनाया जाता, हम लोग एरिया का अमीर ही कहते हैं। हर हमारा लेवल कमेटी का शुरू 2008 से की स्टार्टिंग है कि हमारा एक नेचर होता है, जिस जगह पर हम जाते हैं वो हम उसको ये कहते हैं ये जगह तेरी है, मुरादनगर ये लखनऊ आपका है, लखनऊ के आप मालिक हो, हमारा कोई मतलब नहीं। हम एक अपने नबी के तरीक़े से मुआहदा करते हैं। देखो, हम आपके पास जो आए हैं तो हम इसलिए आए कि आपके अंदर, आपकी बस्ती में कोई अमीर नहीं है, तो जिस बस्ती का अमीर नहीं है उस बस्ती का अमीर शैतान हो जाता है। तो लिहाजा हम ये कहना हमसे ये कहते हैं कि आप अपना अमीर चुन लें, जिससे आप अमीर चुनोगे तो हम उनसे मुआहदा करते हैं कि देखो भाई, आप अमीर हो, आप यहाँ के मालिक हो, हम आपसे मुआहदा करते हैं, खुदा न खास्ता आपके एरिया में अगर कोई परेशानी आई तो हमारे पास जो 50 कमेटी के जिम्मेदार हैं, तो इंशाल्लाह 50 आदमी जान माल वक्त आप सबको सब कुछ देंगे। वही मुआहदा हम आपसे करते हैं कि खुदा न खास्ता हमारी किसी जगह पर आप आई तो आप अकेले आदमी और हमें 10 रुपये जो हमारे साथ मदद हो वो आप हमारे साथ करें, बाकी आप अपनी जगह के मालिक हैं। बस ये हमारा
मामला होता है। आप बहुत ही बुज़ुर्ग हैं और तजुर्बेकार हैं, तो हज़रत मेरा एक सवाल ये है कि आप ही इसका इंकिशाफ़ कर सकते हैं कि आजकल हम ये चीज़ बहुत देख रहे हैं कि कोई रंगरेज़ बिरादरी की एक तंज़ीम बनती है, वो अच्छा काम करती है और 1-2-3 सालों के बाद उसमें से एक धड़ा टूट जाता है, ये क्यों होता है? वो यही होता है ना। अगर अब देखो ना, जो मैंने 2008 के अंदर कमेटी के अंदर जिम्मेदार बनाए थे, हमारी कमेटी के अंदर जैसे कि मुरादनगर में हाजी कुतुबुद्दीन 4 अमीर बने हुए हैं और गाजियाबाद के अंदर 2 हैं, उधर हाजी मोबिन है, इधर हाजी इलियास है। तो हमारा क्या है कि हमने जो उस टाइम अमीर बना दिए तो बना दिए, हमारे नहीं टूटते। लेकिन उसके अंदर वो ये उनके अंदर जो टूटते हैं वो यूँ टूटते हैं कि उनके अंदर जो पदों का जो लालच है वो लेटर दिया जाता बाकायदा। और हमारे यहाँ जब इन जबान से कहा जाता है खाली कि भाई आप लोगों से हम कहते हैं भाई अपना अमीर चुन के दे दो, तो वो हमारे सामने अमीर पेश करते हैं तो हम उसे मान लेते हैं। हाँ, वही अमीर रहता है। तो हमारे 2008 से 8 तक जो अमीर है वही हाजी कुतुबुद्दीन और इमामुद्दीन भाई और हाजी बाबू और शरीफ मंगतू, ये 4 जिम्मेदार हैं। तो वो आज तक झुके तो बने हुए हैं। तो वो यही टूटते हैं कि वो लोग जो है ना उनके ऊपर हुकूमत चलाता है। हमारी कमेटी का लेवल ये है कि हमारे यहाँ हमारे अमीर को आप मजमे में बैठ के पहचान ही नहीं सकते अमीर कौन है, कि उसका लेवल जो है ना तो कपड़ों से साधारण होता है, दूसरा नंबर उसका बात करने के लहजे से भी बहुत हल्का होता है। तो मजमे में पहचान ही नहीं पाएगा कि हमारा बड़ा अमीर कौन है। इस वजह से हमारे यहाँ थोड़ी सी बिना पे होता है कि जब अमीर के अंदर शान शौकत होगी और अमीर का ले जाएगा ये काम आप नहीं करोगे, तो ये तो आपको टीवी पे मोबाइल पे दिखा देंगे, लेकिन कौम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा इस बात का। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात कही। अच्छा, ये हम चाहेंगे कि आप एक पैगाम एक ऐसा दें जिसके जो आजकल जो कशमकश और बिरादर के अंदर चल रही है, ये कशमकश को ख़त्म किया जाए और एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, इस बारे में इससे जुड़ा हुआ कोई अच्छा सा पैगाम बिरादर को दो जो नसीहत बने। जी, इसके बारे में मैंने प्लान जैसे कि मुरादनगर में मैंने भी स्टार्ट करा, उसके अंदर 3 ग्रुप के आदमी थे, हाजी रियासत के भी थे, रियाजुद्दीन भाई के भी थे और हमारे इशरत भाई के भी थे। तो मैंने उनसे सबसे एक बात रखी, यही का आसान तरीका, तब तक ये काम नहीं होगा तो हमारी बिरादर की कंडीशन सही नहीं होगी। मैंने उनसे कहा कि देखो जितनी भी कमेटी हैं बन गई और जितनी बने उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन सब लोग एक जिम्मेदार जो है वो अपना लहजा ये बना लें कि जब वो किसी जैसे कि मैं लखनऊ के अंदर गया तो मैं जाने के बाद में अब्दुल सब्बाग साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो वो मेरे पहुँचने से पहले मेरे और मेरे आदमी की तारीफ़ करें कि देखो हमारे पास हाजी अल्लाह रखा साहब लोधी से तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका एहतमाम करें। और तो मैं जो जाऊँगा तो मैं उनके झंडे के नीचे बैठा, उनके जो बैनर होगा वो उन्हीं के बैनर के नीचे, मेरा अपना बैनर नहीं होगा, मेरा कोई मैं वहाँ किसी को लेटर नहीं दूंगा, मैं उनके सपोर्ट में जाऊँगा। तब तो कौम जुड़ेगी। और जब से भाई साहब मेरे पास आए तो वो मेरे बैनर के नीचे बैठेंगे, तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि मेरे पास लखनऊ से हमारे भाई सबाग साहब आ रहे हैं और माशाल्लाह हमारे बहुत अजीज़ है। इससे कौम के जुड़ने के आसार होंगे और कौम के बढ़ने की भी काम होंगे और कौम के अंदर जो बुराइयाँ ख़त्म करने का वही भी काम बनेगा। अब हज़रत आपने बहुत अच्छे सुझाव, बहुत अच्छी बातें कहीं। हज़रत मैं आपसे कुछ ज़्यादा सवाल करेंगे कि आप अपने फैमिली के बारे में बताएं, किन-किन के बच्चे आपकी शादीशुदा हैं और कितने बच्चे बाकी हैं? माशाल्लाह मेरे जो ना 6 लड़के हैं, एक लड़की थी। तो मेरे एक लड़की जो है पानीपत के अंदर शादी होगी, 4 लड़कों मेरी शादी होगी। अभी मेरे 2 बच्चे करीबन एक 17-18 साल का, 18-20 साल का, 2 बच्चे मेरे बाकी हैं। तो मैं अपना बीवी और 2 बच्चों के साथ मैं कारखाना में हैंडीक्राफ्ट का जो अभी फ़ोटो आपको दिखाए होंगे इन्होंने, मैं चाहूँगा कि आप वो ये जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे कारीगर हैं, एक फ़ोटो ये अपने हाथ से उठा दिए, उनका मैं फ़ोटोग्राफ बाद में एक स्क्रीन पे भी चलाऊँगा। तो ये माशाल्लाह कितने अच्छे क्या कहते हैं काम करने वाले हैं। ये दूसरा एक उठाए हैं सर, ये देखिए इन्होंने अपने हाथ से, ये सब आपने अपने हाथ से बनाए? ये मैंने सब अपने हाथ से रंगाई करी है, डिजाइनिंग खास करके बाहर विदेशों की, ये हमें खुद तजर्बा है। ये हम ही लोग इसकी डिजाइनिंग तैयार करते हैं कि उन लोगों को क्या पसंद आ सकता है। खूबसूरत देखिए बनाया है। ये देखिए कितने अच्छे हैं। इसकी देखिए साइड में जो स्क्रीन पे चल रहा है उसमें भी मैं ये फ़ोटो लगा रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत इनके क्या आते हैं कारीगरी है और माशाल्लाह इस उम्र में इतने अच्छे कारीगर हैं, इनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। ये सब सैंपल है। जी, ठीक है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो ये आपने इनका हुनर भी देखा और इनके ख़यालात भी आपने सुने। तो नाज़रीन देखिए इन्हीं ने जो बातें कही बहुत ही अच्छी कही, जो एक सबक आमोज़ बातें थी
और जिस तरह से इन्हीं ने कहा कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, सब सारे कहते हैं संगठन जमातों के जो अमीर हैं, रंगरेज बिरादरी की जो भी तंजीमें चल रही हैं, सबके जो अमीर हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म में एक डंडे एक झंडे के नीचे आवें। तो मैं अपने चैनल के ज़रिए से मैं आपको एक लक़ब देता हूँ अमीर रंगरेज़ का। तो मैं चाहूँगा सभी जो तंजीमें रंगरेज बिरादर के लिए काम कर रही हैं, बिल्कुल वो बेशक रंगरेज बिरादर के लिए काम करें, लेकिन सभी अमीर एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक मुत्तहदा रंगरेज मुत्तहदा मुहाज़ बनावें, जिसे हिंदी में हम रंगरेज संगठन मोर्चा भी कह सकते हो, इंग्लिश में यूनाइटेड रंगरेज फ्रंट कह सकते हैं। ये तीनों नाम एक जैसे ही हैं। और एक गुजारिश आप लोगों से है कि आपका इस टाइम सबसे बुज़ुर्ग हस्ती है, उम्र में भी हैं और अमीर रंगरेज़ का भी इनको मैंने ख़िताब दिया, मुझे यकीन है कि आप इसे तस्लीम करेंगे। तो ये मेरी एक गुजारिश है कि जितने भी तंजीमें हैं सब अपने बैनर पर इनका फ़ोटो लगाएं और नीचे अमीर रंगरेज़ हाजी अल्लाह रखा रखें। तो जैसे हमारे गांधी जी, हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान लिखा है, उनके जैसे फ़ोटो आ सकते हो तो आप इनका हर कोई नहीं लगा सकता है। ये तो सभी के साथ हैं और सब इनके साथ हैं और सबके साथ ये आप भी हैं। इस तरह से हम रंगरेज बिरादर के कुछ ऐसे ही सितारों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, ऐसी शख्सियतों से मिलाते रहेंगे जो एक नायाब हीरे हैं रंगरेज बिरादर के लिए, जिन्हें अपनी कुर्बानियाँ, अपनी कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी वक्फ़ करी है। ऐसे लोगों से हम आपको बार बार मिलवाते रहेंगे। तो सब्बाक टाइम में अब्दुल सबू सब्बाक को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक के अल्लाह हाफ़िज़।